गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। भक्तजनों, आज हम बताएंगे परम शांति का मार्ग क्या है। ये जो बुक है ये जय दयाल गोयनका जी महाराज ने लिखा हुआ है और हम इसका पहला भाग आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। आप लोगों से विनती है, कृपया ध्यान पूर्वक सुने और इसको अपने जीवन में उतारें। धर्म युक्त उन्नति ही उन्नति है, सबसे पहली बात। तो इस चैप्टर के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है जय दयाल जी ने? मनुष्य को उचित है कि वह अपनी सब प्रकार से उन्नति करे। मनुष्य की सब प्रकार की उन्नति निष्काम भाव पूर्वक धर्म का पालन करने से ही हो सकती है। किंतु दुख का विषय तो यह है कि आजकल बहुत से लोग तो धर्म के नाम पर ही घृणा करते हैं। वास्तव में वे लोग धर्म के तत्व को नहीं समझते। अतः प्रत्येक मनुष्य को धर्म का तत्व, रहस्य और स्वरूप समझना चाहिए। धर्म का स्वरूप है यतोद्भयोद्यानि श्रेयस सिंधय स धर्म। इस लोक और परलोक में जो हितकारक है उसी का नाम धर्म है। जो इस लोक में हितकर जान पड़े किंतु परलोक में अहितकर हो वह धर्म नहीं है। अतः हमारी सभी क्रियाएं धर्म के अनुसार ही होनी चाहिए। इसी से हमारी सर्वांगपूर्ण उन्नति हो सकती है। शारीरिक, भौतिक, इंद्रियक, मानसिक, बौद्धिक, व्यवहारिक, सामाजिक, नैतिक और धार्मिक, ये उन्नति के प्रकार बताए गए हैं। तो अभी हम बताएंगे शारीरिक उन्नति। शारीरिक उन्नति कैसे होती है? शारीरिक उन्नति के लिए साथ भी धर्म का बहुत घनिष्ठ संबंध है। अतः शारीरिक उन्नति धर्मानुकूल ही होनी चाहिए। शारीरिक उन्नति भोजन से विशेष संबंध रखती है। सात्विक भोजन शरीर के लिए बहुत ही हितकर है और वही धर्मानुकूल है। भगवान ने गीता के में सात्विक भोजन का वर्णन किया है। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और शिथिल रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। हमें सात्विक भोजन के लिए इन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले पदार्थों का भोजन ही सात्विक भोजन है। साथ ही वह भोजन रसयुक्त, चिकना, हृदय को प्रिय तथा बहुत काल तक ठहरने वाला होना चाहिए। ऐसा भोजन क्या है? गाय का दूध, दही, घी, खोवा, छेना आदि, तिल, बादाम, मूंगफली, नारियल आदि का तेल, बादाम, पिस्ता, दाख, छुआरी, खजूर, काजू आदि मेवा, केला, अनार, अंगूर, संतरा, मौसमी, नाशपाती, सेब आदि फल, आलू, अरवी, तुरई, भिंडी, कोहड़ा, लौकी, बथुआ, मेथी, पुदीना, पालक आदि शाक सब्जी
एवं जौ, तिल, गेहूं, चना, चावल, मूंग आदि अनाज, ये सभी सात्विक पदार्थ हैं। ये सभी आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले हैं, शरीर को पुष्ट करने वाले हैं तथा प्राय सभी पदार्थ सिंगंध, चिकने, रसयुक्त और मधुर हैं। इन सात्विक पदार्थों का अपनी प्रकृति तथा शारीरिक स्थिति के अनुसार परिमित रूप में सेवन करने से शारीरिक और मानसिक उन्नति होती है। इसके विपरीत राजसी, तामसी भोजन करने से शारीरिक और मानसिक हानि होती है, अतः उनका सेवन नहीं करना चाहिए। राजसी और तामसी भोजन का लक्षण बतलाते हुए भगवान ने कहा है, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं अर्थात राजसी भोजन है। एवं जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है अर्थात वह तामसी भोजन होता है। अतः उपयुक्त राजसी और तामसी भोजन का परित्याग करके सात्विक भोजन का सेवन करना ही उचित रहता है। इसके सिवा पुरुषों के लिए आसन, दंड बैठक, कुश्ती दौड़ आदि कसरत करना तथा स्त्रियों के लिए चक्की से आटा पीसना, चरखा काटना, रसोई बनाना, झाड़ू बुहार कर घर की सफाई करना आदि गृह कार्य करना एवं अन्य शारीरिक न्याय युक्त परिश्रम करना शरीर की उन्नति में लाभदायक है। इसके विपरीत निकम्मा रहना, अधिक सोना, प्रमाद, दुराचार, मिथ्या बकवाद, अनुचित परिश्रम और मैथुन करना, ये सब शरीर के लिए महान हानिकारक हैं। इनसे बचकर रहना चाहिए। इस प्रकार शरीर में सात्विक बुद्धि, बल, आयु, आरोग्य, सुख और प्रीति का बढ़ना एवं शरीर का स्वस्थ रहना शारीरिक उन्नति कहलाता है। जय श्री राम। आगे के वीडियो में हम बताएंगे भौतिक उन्नति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो में लाइक करें और कुछ ऐसा प्रसंग जो इसमें हमने स्किप कर दिया हो तो आप नीचे कमेंट्स करके हमें बताएं। हम उस प्रसंग में भी आप लोगों को एक नया पाठ लेकर के आएंगे। धन्यवाद।